आप देख रहे हैं सूर्य तरंग न्यूज। राजधानी में गुरुवार को ईद उल अजहा यानी बकरीद के मौके पर हजारों लोगों ने विशेष नमाज अदा कर मुल्क के लिए दुआ की। ईदगाह में शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने नमाज पढ़ाई। इस दौरान देश की सलामती, भाईचारे, शांति और बीमारों की शिफा को लेकर दुआ मांगी गई। ईद की सबसे पहली नमाज सुबह ईदगाह में हुई। इसके साथ ही शहर के ताजुल मस्जिद, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, मस्जिद बिल्किस जहां, आरिफ नगर समेत विभिन्न मस्जिदों में अपने निर्धारित समय पर नमाज अदा की गई। शहर काजी नदवी ने इस मौके पर कहा कि कुर्बानी इस्लाम का अहम फर्ज है, लेकिन इसे सलीके से अंजाम देना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कुर्बानी के स्थान को चारों ओर से ढका जाए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और प्रशासनिक नियमों का पालन हो। बकरीद पर राजधानी में सख्त सुरक्षा व्यवस्था रही। ईदगाह समेत सभी मस्जिद के आसपास सुरक्षा के इंतजाम किए गए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए वॉलंटियर्स की तैनाती की गई। ईद की नमाज के बाद लोगों ने कब्रिस्तान में जाकर फातिहा भी पढ़ा और इसके साथ ही जरूरतमंदों को सदका और खैरात बांटी और एक दूसरे को त्योहार की मुबारकबाद दी। कुर्बानी के लिए नगर निगम द्वारा शहर में कई जगहों पर अस्थायी हाउस का निर्माण किया गया, जहां लोगों ने कुर्बानी की रस्म अदा की। एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित ने बताया कि ईद के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। जिला पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल की कंपनी को भी तैनात किया गया। ट्रैफिक व्यवस्था की अलग से टीम लगाई गई। वॉलंटियर्स भी यातायात व्यवस्था को संभाल रहे थे, तो वहीं हाई राइज बिल्डिंग पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात थे। ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही थी। पैगंबर इब्राहिम ईद उल अजहा मुख्य रूप से पैगंबर इब्राहिम द्वारा अल्लाह के प्रति दिखाए गए सर्वोच्च त्याग, समर्पण और अटूट विश्वास की याद में मनाई जाती है। इसके तहत मुसलमान अल्लाह के हुक्म पर अपने सबसे प्रिय बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हुए थे। लेकिन अल्लाह ने उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर बेटे की जगह एक मेमने को सुरक्षित कर लिया। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य अल्लाह की राह में सबसे प्यारी चीज का त्याग करना और जरूरतमंदों की मदद करना है। इस दिन बकरे, भेड़ यानी जायज पशु की कुर्बानी दी जाती है, जिसका मांस 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक परिवार के लिए, दूसरा रिश्तेदार और तीसरा गरीब और जरूरतमंदों में दान किया जाता है। सबसे पहले तो ये त्यौहार जो है ईद की नमाज का आपसी भाईचारा, कुर्बानी, अमन का त्यौहार। इसमें जो है हमारे पैगंबर साहब जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनकी बहुत उम्र के बाद और बहुत दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने उनकी परीक्षा, इम्तिहान लेने के लिए भाई जाहिर करी अल्लाह ताला ने कि हम तो कुर्बान। उन्होंने अपने बेटे ने कहा अल्लाह का हुक्म है, तो बिल्कुल तैयार गए। जाके उन्होंने जो है कुर्बानी जो है देना चाहिए। अल्लाह ताला तो परीक्षा ले रहे थे, इम्तिहान ले रहे। कुर्बानी देना, आपसी भाईचारा ये साबित करता है कि मिलजुल कर आपस में रहे। परमात्मा अल्लाह ताला जो है उसका हुक्म माने। यकीनन आज त्यौहार ईद का है। भाईचारा, अमन जो है देश में, भोपाल में, मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या निकल जाएगा? ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि सब स्वस्थ रहें, हमारा प्रदेश है खुशहाल रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे, सौहार्द और भाईचारा कायम रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ईदगाह में लगभग 80 से 90 हज़ार यहाँ पर नमाजी एकत्रित हुए। ये पूरी व्यवस्था के लिए हमारी ट्रैफिक की अतिरिक्त व्यवस्था रही, ट्रैफिक टीम अतिरिक्त से रही, हाई राइज व्यवस्था, पुलिस पेट्रोलिंग, फिक्स पॉइंट्स, पैरामिलिट्री फोर्स में RAF का 125 का बल, उसके अलावा हमारा SF का गार्ड पूरा उसमें डे एंड नाइट व्यवस्था में रहा। रात्रि में भी गार्ड यहाँ रहा, पूरी BTS से चेकिंग कराई, पूरा ड्रोन पूरी स्थिति की यहाँ पर जायज़ा लेता रहा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी पूरी टीम लोकल थाने तो लगभग 1 हफ्ते से पूरी से व्यवस्था कर रहा था। और उसके अलावा मुझे जो NGO या स्वयंसेवी संस्थान है यहाँ पर, इन सबकी भी बहुत मदद है। 250-300 का उनका भी हमारा मदद के लिए स्टाफ है। हम लोगों ने अपनी पुलिस कमिश्नरेट में बेस्ट से बेस्ट प्रयास किए, सभी को माकूल व्यवस्था।